भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनके बीच बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रविवार को दोनों के बीच फोन पर सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो हमारा है, उसके मुताबिक डोभाल और वांग यी के बीच भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने पर बातचीत हुई है। दोनों ने जो तय हमारे एक सिस्टम चले आ रहे, मैकेनिज्म चले आ रहे हैं, उसके तहत बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई है। रविवार को ही बातचीत का असर सोमवार को दिखा। बीती 15 जून को गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी और हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, उसके बाद चीनी सेना पहली बार पीछे हटी है। ये स्पष्ट नहीं है कि जो हमारे इलाके में आ गई थी, जिसे हम अपना कहते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना वो हमारे इलाके में आए हैं, तो कहां से पीछे हटे हैं अगर हमारे इलाके में नहीं आए तो, और हम अपनी ही जमीन से पीछे हटे हैं क्या, ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपने टेंट और गाड़ियों को एलएसी पर 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 30 जून को तीसरी कमांडर स्तर की बातचीत में सीमा विवाद और जवानों को पीछे हटाने को लेकर सहमति बनी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, यानी भारी बख्तरबंद गाड़ियां, अभी भी गलवान नदी के भीतरी इलाके में मौजूद हैं और भारतीय सेना, ऑफ कोर्स हम जानते हैं, चौकस होकर हालात की निगरानी कर रही है। भारतीय सेना खासतौर पर गलवान घाटी में PP-14, PP-15, हॉट स्प्रिंग्स और फिंगर एरिया पर चौकसी बरत रही है। बीती 15-16 जून की रात, जैसे हमने आपको बताया कि जो दोनों देशों के फौजियों के बीच जो हिंसक बातचीत हुई थी, हिंसक झगड़ा हुआ था, उसे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलिराम दीपक, आप चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर दीपक, अपना समय हमें देने के लिए। ये वस्तु स्थिति क्या है? आप अभी तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट तो आई नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मतलब ये जो चीन वाले पीछे हटे, चीनी फौज पीछे हटी है, वो कहां से पीछे हटी है? अपनी एलएसी से, या जो अंदर आ गए थे वहां से पीछे हटे हैं, या अंदर आए भी नहीं थे? ये इसका मतलब क्या है सारा जो आज हुआ है? देखिए, जब 30 तारीख को सैन्य वार्ता हुई थी दोनों देशों के बीच में, तो उस समय चीन के अखबार में एक लेख आया था, और जो सेना का अखबार है, जो सैन्य जो तौर तरीके या घटनाएं हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। वो चीनी में लेख है और हमारे भारत में कम लोग चीनी जानते हैं। तो उस लेख पर मैंने एक वक्तव्य लिखा था और एक कमेंट्री लिखी थी, संडे गार्डियन में छपा था वो कल। तो उसमें मैंने ये कहा था, और वो मैंने कोट किया था उनको, कि चीनी बोल रहे हैं कि हम पॉइंट 14 से और जो फिंगर एरिया से बिल्कुल नहीं हटेंगे हम, जब तक भारत 2 या 3 किलोमीटर जो उसकी पोजीशन है वहां पर, उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि चीनियों ने एक शर्त रखी थी कि अगर भारत पीछे हटता है तो हम भी थोड़े पीछे हटेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कहां से पीछे हटेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर पॉइंट 14 हम पेट्रोलिंग करते थे उसमें, और वहां पर चीनी बैठ गए हैं अब, तो वो तो वहीं से पीछे हटे हैं। जो हमारी जो जमीन है, तो वो तो वहीं से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं, और वो हम अपनी जमीन से 1.5 किलोमीटर और पीछे आए हैं। तो ये बात मुझे जो 1959 में घटना हुई थी, 1959 में खुंका जो पास है, उस पे हमारे सैनिक मारे गए थे, और 7 नवंबर को चौहान लाई ने उसके बाद, उस घटना के बाद, हमारे जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन नेहरू, उनको चिट्ठी लिखी थी कि ऐसा करते हैं, आप जो मैकमोहन लाइन है वहां से आप 20 किलोमीटर पीछे हट जाइए, और हम जो हमारी जो स्थिति है वहां पर, वहां से भी पीछे हट जाते हैं हम 20 किलोमीटर। और जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो लद्दाख का जो हिस्सा है, तो वहां से भी हम, जहां हमारी पोजीशन थी 1959 में, तो वहां से भी हम 20 किलोमीटर पीछे हटे, और चीनी भी वहां से जितने भी वो अंदर आए हैं, तो वहां से वो पीछे हटेंगे इतने ही। तो इसका मतलब ये हुआ, उस समय हमारी जो जवाबदेही थी उसमें हमने कहा था, तो आप तो हमें अपनी जमीन से पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं, तो ये आप कहां हट रहे हैं? तो आप तो क्लेम पहले इतना ज्यादा बढ़ा दिया, और उसके बाद ये बोलते हैं कि आप इतने पीछे हट जाइए। तो मुझे तो उस घटना की याद ये वाली घटना दिलाती है कि जो भी अभी घटनाक्रम हो, हालांकि जो डिसएंगेजमेंट है वो ठीक है, और
युद्ध नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में ठीक है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो जो डिसएंगेजमेंट है, जो फ्रिक्शन के पॉइंट है, जैसे गालबंद हो गया, फिर उसके बाद ये फिंगर 4 हो गया, फिर उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग हो गया, एक तो फ्रिक्शन जहां पर बिल्कुल घटना होने की, जो हिंसक घटना होने की पूरी क्षमता है। और दूसरा जो डी एस्केलेशन है, जो पीछे की जो डिप्लॉयमेंट है, उसको कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा और काफी लंबा वक्त लगेगा। मैंने अपने विदेश मंत्रालय की तो जो स्टेटमेंट अभी तक शायद नहीं आई है, लेकिन जो चीन की तरफ से आए हैं 4 पॉइंट, उसको मैंने पढ़ा है और हो सकता है मैं अगले कुछ मिनटों में आपको उसके बारे में बता दूं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। माफ कीजिए। चीन का यह भी कहना है कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र में लगती उसकी सीमा डिस्प्यूटेड है। अब एक्शन भूटान की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। चीन का कहना है कि उसका भूटान के साथ कभी सीमा विवाद सुलझा ही नहीं है। भूटान के पूर्वी हिस्से में चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चीन अब इस इलाके को भी सीमा विवाद का दावा कर भारत के खिलाफ नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। चीन ने पिछले महीने भूटान के सक्तेंग सेंचुरी को संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी जीईएफ के तहत मिलने वाले फंड को रोकने की कोशिश की थी। चीन का कहना था कि यह सेंचुरी विवादित इलाके में है। ये चीन की नई चाल है, जो जानकार है उनके मुताबिक। चीन ने पहले कभी भी भूटान के पूर्वी त्राशिगैंग दोंगशाक जिले में स्थित सक्तेंग सेंचुरी का जिक्र नहीं किया था। भूटान का ये जिला अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। भूटान और चीन के बीच पश्चिमी और मध्य हिस्से को लेकर काफी समय से विवाद है। 1984 से 2016 के बीच 24 बार सीमा विवाद पर बात हो चुकी है। चीन ने इशारे में भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। साल 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर विवाद हो चुका है। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन जैसी है। चीन और भूटान दोनों ही अपना अपना दावा जताते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि चीन का भूटान के साथ सीमा विवाद को हवा देना, ये तो एक भारत पर दबाव डालने का जरिया है ही। क्या ध्यान हटाया जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में उसका बढ़ाव बढ़ रहा है, जो उसकी तैनाती बढ़ रही है चीन की, क्या वहां से अटेंशन हटाने के लिए इस तरफ गलवान घाटी की तरफ बातचीत का जिक्र किया जा रहा है? नहीं, जरूरी इसके कई मायने निकलते हैं। एक तो जो नया उन्होंने एरिया विवादित उसको कहलाया है, ये सच है कि भूटान और चीन की जो सीमाएं कभी रेखांकित नहीं हुई है जमीन पर, ये जरूर है। उसमें मुझे लगता है कि भारत भी एक पहलू है, हालांकि चीन हमें दूर रखने की कोशिश करता है। और डोकलाम के समय में भी यही बात हुई थी कि भारत इससे बाहर रहे, क्योंकि भारत का पक्ष था कि आप जो हैं भूटान की जमीन पे आए हैं और भूटान के साथ हमारे मैत्रीय संबंध है और संधियां हैं, तो उसके तहत हम वहां रहे। तो उस समय भी जो विवादित क्षेत्र थे, एक तो जो नॉर्थ का क्षेत्र था, उत्तर का क्षेत्र था, और दूसरा जो पश्चिम का क्षेत्र था, ये दो। और इस पर चीन और भूटान की काफी वार्ताएं भी हुई, जैसे आपने बताया भी, और ये थोड़ा उसमें सहमति भी हो गई है कि इसको स्वैप किया जाएगा। जैसे हम नॉर्थ और जो वेस्ट का जो स्वैप बोलते हैं, उसकी अदला बदली होगी। लेकिन अभी तक इसमें, क्योंकि भारत भी उसमें हो सकता है कि थोड़ी अपनी जो हमारे इंटरेस्ट है वो देख रहा है, खास करके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो जो ये वाले नया उन्होंने जो विवाद छेड़ा है, तो जरूर एक तो अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है उसमें दबाव बनाने के लिए, और ये हो सकता है कि ये थोड़ा ये टैक्टिकल भी उसका जो मूव है ग्राउंड पर, कि हो सकता है कि जो वेस्टर्न क्षेत्र है उससे थोड़ा ध्यान बंटवाने के लिए, और ये कहने के लिए कि हमारे पास जो दाव पेच हैं बहुत है, तो इसलिए हमारे साथ आप ज्यादा ये ना करें। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। वहीं चीन अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के जरिए भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तान को 4 आर्म्ड सशस्त्र ड्रोन देने की तैयारी में है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो सीपीईसी और ग्वादर बंदरगाह पर चीनी सेना के नए बेस की सुरक्षा के लिए ये ड्रोन देने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन 48 GJ2 ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना करेगी। चीन ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव यानी BRI के प्रोजेक्ट्स पे $60 बिलियन से ज्यादा
इन्वेस्ट किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के महत्वाकांक्षी सीपीईसी को किसी भी कीमत पर पूरा करने की बात कही है। और हाल ही में पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें 20,000 फौजी भेजे हैं अपने, ये पंजाब इन्फेंट्री के फौजी हैं। पाकिस्तान और चीन के सीमा पर सैनिकों की तादाद बढ़ाने से भारत के लिए दो फ्रंट पर चुनौती बढ़ गई है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि अगर हम पूरा एक पर्सपेक्टिव देखें कि एक तरफ पाकिस्तान भी एक्टिवेट हो रहा है, दूसरी तरफ भूटान की तरफ भी एक्टिवेशन चल रहा है, नेपाल भी गर्म हो रखा है, और ये चीन के साथ जो चल रहा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या संकेत देती हैं ये सारी बातें? देखिए, एक तो ये तो जो चीन का जो पिवट टू एशिया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और खास करके भारत के जो पड़ोसी देश है उसको किस तरह से भारत से उनको अलग करना है, किस तरह से जो भारत और पड़ोसी देशों के बीच में जो टकराव है उसको आगे ले आना है, जो मतभेद है वो टकराव में बदल जाए। तो ये उसकी एक रणनीति है, और इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम चीन को समझने में थोड़े नाकाम रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जितना भी अभी तक कह सकते हैं कि जो सैन्य बल रहा है और हमारी जो विदेश नीति रही है वो बहुत ही पाकिस्तानी ओरिएंटेड रही है, और जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि जो हमारा जो मेन जो मुकाबला है या फिर जो टारगेट है वो बिल्कुल चीन होना चाहिए, क्योंकि चीन से ही हमको ज्यादा खतरा है। क्योंकि पाकिस्तान के जरिए या फिर जो दूसरे उसके जो फ्रेंडली नेशन कहिए जहां उसकी जो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है, उनके जरिए वो भारत को दक्षिण एशिया में ही पिन डाउन करने की योजना है उसकी, ताकि भारत यहां से आगे ना बढ़ जाए। और भारत अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने लगता है या फिर उसको धमकाने की कोशिश करता है तो हम अपने आप को पाकिस्तान के स्तर पर लाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी जो ये नीति है पूरी विदेश नीति और जो सैन्य नीति है खास करके पाकिस्तान के खिलाफ, इसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए, और हमारा जो मुद्दा होना चाहिए वो चीन होना चाहिए कि किस तरह से आने वाले वक्त में चीन का मुकाबला किया जाए। पाकिस्तान मुझे लगता है कि हम उसको मुकाबला कर सकते हैं, कि तो चीन का कैसे लंबे दौर में हमको मुकाबला करना, इसलिए हमको थोड़ा उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी जी जी।